हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग इन सी। सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या होती है? कैरेक्टर डेटा टाइप एरे होता है जो कि नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। ओके, अगर आपका सिंपल एक एरे है और उसमें आपने लास्ट में नल को ऐड कर दिया, ठीक है, नल कैरेक्टर को, तो आप उसे क्या बोल देते हो? स्ट्रिंग बोल देते हो, ठीक है। तो अ कैरेक्टर टाइप एरे दैट इज terminated by a null character is called string. Okay, also the collection of characters enclosed in double quotes, या तो वो डबल कोट्स में enclose होंगे characters, या फिर एक character array जो terminate हो null character से, उसे हम क्या बोल देते हैं? string बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक array s है जिसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं और कर्ली ब्रेसेस में हमने क्या लिख रखे हैं? सेट ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में जो है जिनको हम स्टोर कराना चाहते हैं, और लास्ट में हमने क्या एक नल कैरेक्टर को ऐड कर रखा है, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर क्या है इसका? कैरेक्टर डेटा टाइप एरे का नल, या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके स्ट्रिंग में उनको आप डबल कोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका तरीका स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करने का। ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाई 1 बाइट एंड स्टोर एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या? एक के बाद एक आपके कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं स्ट्रिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स। ओके, इसके बाद साइज ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी 1 लार्जर देन द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ओके, जैसे सपोज आपको 6 कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो आपको जो साइज है वो कैरेक्टर डेटा टाइप एरे का कितना लेना पड़ेगा? 7 लेना पड़ेगा कम से कम। ओके, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग डिक्लेरेशन हमने लिखा है, कैरेक्टर एरे है एस जिसमें टोटल 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो 9 एलिमेंट्स तो जो हम चाहे वो डाल सकते हैं, और लास्ट में एक स्पेस जो है, ठीक है, वो किसके लिए होगा? नल कैरेक्टर के लिए। तो आपको अगर सपोज 20 एलिमेंट्स को स्टोर कराना है स्ट्रिंग के अंदर, 20 कैरेक्टर्स को, तो आपको 21 उसका साइज कम से कम लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू रिसीव इनपुट फॉर अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके आप स्ट्रिंग को एंटर करा सकते हो यूज़र से। उसके लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? परसेंटाइल एस। बट अगर आपके स्ट्रिंग में मोर देन 1 वर्ड्स हैं, ठीक है, सपोज आप स्ट्रिंग हेलो स्पेस वर्ड को स्टोर कराना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करोगे तो वो क्या स्टोर करेगा? सिर्फ हेलो स्टोर करेगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल वर्ड्स अगर हमारे स्ट्रिंग में है वो भी स्टोर हो पाए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? गेट्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एस क्या होगा? जो भी आपका कैरेक्टर एरे है उसका नाम, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल वर्ड स्टोर कराने हैं तो आप इस तरीके से स्टोर करा सकते हो गेट्स फंक्शन का यूज़ करके। अगर आपकी स्ट्रिंग में सिंगल ही वर्ड है तो आप क्या कर सकते हो? स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपका एक फंक्शन होता है पुट एस, ठीक है। तो प्रिंटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मली प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ आप स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा उसका? परसेंटाइल एस होगा, ठीक है। बट उस केस में क्या होगा? आपका सिंगल वर्ड ही प्रिंट होगा। अगर आपके स्ट्रिंग में मल्टीपल वर्ड्स भी हैं तो फर्स्ट वर्ड जो है वही प्रिंट होगा, ठीक है। इन केस आप मल्टीपल वर्ड्स ही प्रिंट कराना चाहते हो, डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो आपको प्रिंट एफ की जगह यूज़ क्या करना पड़ेगा? पुट एस फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन कहाँ पे होती है? आपकी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में होती है। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन गेट्स एंड स्कैनफ एंड सेकंड इज पुट एस एंड printf। तो सबसे पहले गेट्स किसके लिए यूज होता है? स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। और स्कैनफ किसके लिए यूज होता है? किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं हम स्कैनफ, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गेट्स किसके लिए यूज होता है? स्ट्रिंग के लिए होता है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है? फॉर सिंगल और मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। हम गेट एस फंक्शन का यूज सिंगल और मल्टीपल वर्ड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और स्कैनर फंक्शन सिंगल वर्ड स्ट्रिंग के लिए ही काम करता है। अगर आप मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग डालोगे तो उसमें आपका स्कैनर फंक्शन सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही स्टोर करेगा स्ट्रिंग के। इसके बाद क्या है? गेटस फंक्शन में सिर्फ हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो दिस इनपुट ओनली वन स्ट्रिंग एट अ टाइम, ठीक है। यूजिंग दिस गेटस फंक्शन वी कैन इनपुट ओनली वन स्ट्रिंग एट अ टाइम। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग भी एंटर करा सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा स्ट्रिंग, 2 बार परसेंटाइल एस लिख देंगे तो 2 स्ट्रिंग एंटर हो जाएंगी, कॉमा लगा लगा के कैरेक्टर एरे के नेम, ओके। यहाँ पे क्या है? अनफॉर्मेटेड फंक्शन। अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है।
फॉर्मेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफाई कैसे करते हैं, जब हम स्कैनफ ऑपरेशन करते हैं, वो फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ना फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटाइल इज। गेट एस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं करते हम लोग। ओके, अब इसके बाद गेट एस फंक्शन किसके लिए यूज होता है, अब डिफरेंस देखते हैं पुट एस और प्रिंट एफ में। पुट एस और प्रिंट एफ में डिफरेंस क्या होता है, पुट एस स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, प्रिंट एफ किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रिंट एफ प्रिंट ओनली वन स्ट्रिंग एट ए टाइम। पुट एस में हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो एट ए टाइम ये वन स्ट्रिंग को ही प्रिंट कराता है। ठीक है, जितने भी वर्ड हो वो प्रिंट हो जाएंगे, बट अगर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर देके कॉमा लगा लगा के स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिख देंगे। इसके बाद पुट एस जब फंक्शन यूज करते हैं तो प्रिंटिंग के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली आपका नई लाइन पर चला जाता है, बट इन केस ऑफ प्रिंटफ आपका जो कर्सर है वो वहीं पर रहता है। ओके, पुट एस में हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करते, तो ये क्या है, अनफॉर्मेटेड फंक्शन। और स्कैनफ के सॉरी प्रिंटफ के केस में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, तो ये क्या है, फॉर्मेटेड फंक्शन। ओके, इसके बाद स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन है हमारा strrev। इनकी डेफिनेशन कहाँ पे है फंक्शंस की, स्ट्रिंग डॉट एच में। ठीक है, तो अगर आपको इन फंक्शंस को यूज करना है तो स्ट्रिंग डॉट एच आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए strrev फंक्शन क्या करता है, एस के अंदर जो भी स्ट्रिंग स्टोर्ड है उसको रिवर्स करके एस में ही स्टोर करा देता है। ठीक है, एस के अंदर जो भी स्ट्रिंग स्टोर्ड है उसको रिवर्स करके वहीं पर स्टोर करा देता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेन के अंदर हमने दो कैरेक्टर एरे ले रखी है ए एंड बी, जिनका साइज क्या है 10 10। इसके बाद गेट एस फंक्शन के थ्रू ए की वैल्यू यूजर से एंटर कराई। गेट एस फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, गेट करता है। ओके, तो यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर करी है स्ट्रिंग की, जो भी स्ट्रिंग एंटर करी है, ओके, उसको गेट कर लिया। जैसे सपोज यूजर ने डाला हेलो, तो यहाँ पर हेलो आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया, कहाँ पे, एरे ए में स्टोर हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमने क्या लिखा, पुट एस। पुट एस क्या प्रिंट करा रहे हैं, पुट एस फंक्शन क्या करता है, प्रिंटिंग कराता है किसकी, स्ट्रिंग की। और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, एस टी आर आर ई वी ए को रिवर्स करेगा एस टी आर आर ई वी फंक्शन, और पुट एस फंक्शन क्या करेगा, उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो सपोज यूजर ने आउटपुट देख लेते हैं, हेलो स्ट्रिंग डाली थी, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्सल, जो हमने यहाँ पर प्रिंट कराया है, और स्ट्रिंग क्या प्रिंट हो जाएगी, OLLEH, इसका रिवर्सल। ठीक है, तो ये है strrev फंक्शन है टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ओके, इसको यूज करने के लिए हमें हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है strcat। strcat फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग के कंटेंट को कंकैटिनेट करता है, एक के बाद दूसरे कंटेंट को लगा देता है। ठीक है, S2 के बाद क्या आ जाएगा, S1 का कंटेंट। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड कर रखी है। मेन के अंदर दो स्ट्रिंग ले रखी है, कैरेक्टर डेटा टाइप के दो एरे हैं ए एंड बी। दो स्ट्रिंग एंटर कराई गेट एस फंक्शन के थ्रू, ए की ए की वैल्यू डालेगा यूजर और बी की वैल्यू डालेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर टू स्ट्रिंग्स, और गेट एस फंक्शन के थ्रू ए की वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और बी की वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। वैल्यू क्या स्टोर होगी, जो यूजर एंटर करेगा। उसके बाद बिफोर कंकैटिनेशन स्ट्रिंग्स आर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट एस फंक्शन के थ्रू जो यूजर ने स्ट्रिंग्स डाली है वो हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा है, एंटर टू स्ट्रिंग, यूजर ने पहली स्ट्रिंग डाली हेलो, दूसरी स्ट्रिंग डाली वर्ड। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले हुआ बिफोर कंकैटिनेशन स्ट्रिंग्स आर, पुट एस फंक्शन के थ्रू ए को प्रिंट कर दिया और बी को प्रिंट कर दिया। अब हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया strcat a कॉमा b। ठीक है, ये क्या फंक्शन क्या काम करेगा, a के बाद में b को लगा देगा। a की वैल्यू यूजर ने क्या डाली है, हेलो, b की वैल्यू क्या डाली है, वर्ड। ठीक है, a के बाद में b को लगा देगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो वर्ड। ठीक है, तो आफ्टर कंकैटिनेशन स्ट्रिंग क्या रहेगी, a में क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, और b में क्या है, जो डेटा था वही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने इन दोनों को प्रिंट करा दिया पुट एस फंक्शन के थ्रू, पुट एस a पुट एस b। ठीक है, तो ये है हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर ने दो स्ट्रिंग डाली हेलो वर्ल्ड, बिफोर कंकैटिनेशन पुट एस फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा दी। आफ्टर कंकैटिनेशन क्या किया, आफ्टर कंकैटिनेशन कंकैटिनेट किसके कर रहे हैं, ए के बाद में बी का कंटेंट लगा रहे हैं, तो ए का कंटेंट क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड, उसको प्रिंट करा दिया पुट एस फंक्शन के थ्रू, पुट एस फंक्शन के थ्रू बी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये है आपका strcat फंक्शन, जो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के काम आता है, दो स्ट्रिंग के कंटेंट को ज्वाइन करने के काम आता है। नेक्स्ट इज
strcpy। strcpy क्या करता है, कॉपी करता है। S2 में जो आपका पहला आर्गुमेंट होता है उसमें कॉपी करता है सेकंड आर्गुमेंट का कंटेंट। पहले आर्गुमेंट में कॉपी करता है सेकंड आर्गुमेंट का कंटेंट। तो पहला आर्गुमेंट क्या है, कैरेक्टर एरे है S2, और सेकंड आर्गुमेंट क्या है S1। तो S1 का कंटेंट कॉपी करेगा S2 में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमने दो एरे ले रखे, कैरेक्टर डेटा टाइप एरे ले रखे हैं A एंड B, ठीक है। इसके बाद एंटर टू स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले होगा गेट एस फंक्शन के थ्रू। जो यूजर एंटर करेगा, पहली स्ट्रिंग A में स्टोर हो जाएगी, दूसरी स्ट्रिंग B में स्टोर हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए एंटर टू स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले हुआ, यूजर ने दो स्ट्रिंग डाली, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने प्रिंट कराया A का कंटेंट और B का कंटेंट। उससे पहले मैसेज प्रिंट कराया बिफोर कॉपिंग स्ट्रिंग्स आर पुट एस ए पुट एस बी। ए और बी के कंटेंट को प्रिंट करा दिया पुट एस फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, strcpy फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग पास किए, ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में कॉपी होता है सेकंड आर्ग्यूमेंट का कंटेंट। तो ए में कॉपी हो जाएगा बी का कंटेंट, ओके। इस फंक्शन के कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद तो यहाँ पे आफ्टर कॉपिंग स्ट्रिंग क्या आ जाएंगी, ए में क्या वैल्यू आएगी, जो B की वैल्यू थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A में आ जाएगा कंटेंट वर्ड और B में क्या है, कंटेंट वर्ड। पुटस फंक्शन के थ्रू A को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, वर्ल्ड, और B का कंटेंट तो वर्ल्ड है ही, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, वर्ल्ड वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग को कॉपी करने का फंक्शन जो आपका आपकी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। इस क्या करता है, पहले आर्गुमेंट में कॉपी करता है सेकंड आर्गुमेंट को। नेक्स्ट फंक्शन है आपका strlen फंक्शन। ये क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर एरे ले रखी है A एंड B। एंटर स्ट्रिंग गेट्स फंक्शन के थ्रू A में स्टोर करा दी जो भी स्ट्रिंग यूजर ने एंटर की है, ठीक है। सपोज यूजर ने एंटर की हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपका जो मेमोरी में स्टोर होगा ये दोनों के दोनों वर्ड स्टोर हो जाएंगे। अगर आप स्कैनफ यूज करते तो सिर्फ हेलो स्टोर होता, ओके। तो इसलिए हमने गेटस फंक्शन यूज किया है कि अगर मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग है तो वो भी आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, यहाँ पे क्या कॉल किया, strlen फंक्शन को कॉल किया किस आर्ग्यूमेंट पे, जो यूजर ने स्ट्रिंग एंटर कराई है उस पर, और वो कहाँ पे स्टोर हुई है, कैरेक्टर एरे ए में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी आ गई, 11 प्रिंट हो गई, ठीक है। ये रहा इसका आउटपुट। नेक्स्ट फंक्शन है आपका strcmp फंक्शन। strcmp फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ठीक है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग टू फाइंड आउट वेदर दे आर सेम और डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, द स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अंटिल देयर इज अ मिसमैच और नल इज फाउंड, ठीक है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर होती हैं और जहाँ भी आपको मिसमैच मिलता है उनके स्काई वैल्यू कंपेयर होके आपको क्या मिलता है, डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो आपने कैरेक्टर एरे ले रखी है A एंड B। इसके बाद एंटर टू स्ट्रिंग एंटर कराई गेट्स फंक्शन के थ्रू ए और बी को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया जो भी यूजर ने स्ट्रिंग डाली है। तो यहाँ पे सपोज यूजर ने एंटर कराई है A B C C और ABCD, ये स्ट्रिंग एंटर कराई है। इसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया, बिफोर कॉपिंग, यहाँ पर ये आपने क्या किया, strcmp फंक्शन को कॉल किया A, B, ठीक है। पहली स्ट्रिंग डाली और सेकंड स्ट्रिंग डाली, तो A की वैल्यू कितनी है, ABCC, B की वैल्यू कितनी है, ABCD, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है, ABCD। और ये जो डिफरेंस आएगा वो किस वेरिएबल को असाइन कर दिया, I को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए A और A कंपेयर होगा, आगे बढ़ जाएंगे, जब तक मैच होता है तो आप आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। B और B कंपेयर किया, आगे बढ़ गए, C और C कंपेयर किया, आगे बढ़ गए। अब इसके बाद क्या मिला आपको, C एंड D। C की स्काई वैल्यू क्या होती है, कम होती है D से, कितनी कम होती है, 1 कम होती है। तो C और D का डिफरेंस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट क्या होगा, I में क्या वैल्यू आएगी, C और D में 1 डिफरेंस होगा ना, और C की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर करोगे तो क्या आएगा, -1। तो ये आपका डिफरेंस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, strcmp फंक्शन का यूज कर सकते हो। किस लिए काम आता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, कंपेयर करके बताता है वो इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है। तो अगर इक्वल होंगे तो ये क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू। अगर इक्वल होगी तो इंटीजर वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 0। अनइक्वल होगी तो या तो नेगेटिव वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस ऑफ स्काई वैल्यू। जहाँ पे डिफरेंस मिला है उन कैरेक्टर्स की स्काई वैल्यू का डिफरेंस ये रिटर्न करती है। जैसे कि C की स्काई वैल्यू जो भी है, C की स्काई वैल्यू होती है 97, 98, 99, ठीक है, 99, और इसकी होती है 100। तो 99 माइनस 100 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। तो ये आपका
strcmp फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, इनकेस अगर आपका जो cmp फंक्शन है वो 0 रिटर्न करे, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रिंग्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। थैंक यू।